तो वहाँ पर बाबरी मस्जिद को डायनामाइट से गिराने के प्रयास में मुझको गिरफ्तार किया गया था। उसका निर्णय भी हो गया, मंदिर भी हो गया। जो गिराने के आरोपी थे उनको भी न्यायालय ने बरी कर दिया और एक व्यक्ति मैं हूँ। देखिए, मेरे जैसा गरीब आदमी और एक शरीफ आदमी जो सरकार का काम करता है, आज की तारीख में भी मैं देखता हूँ कि जो है 6-6 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह ही नहीं मिलती है, जो है शोषण वाली तनख्वाह भी नहीं मिलती है। मैं तो ये देश में अपील कर रहा हूँ कि इस देश की जनता को बेहताशा लूटा जा रहा है। 5 किलो राशन के बदले में हमसे कितना जो है टैक्स वसूला जा रहा है, उसका आइडिया तो लोगों को शायद नहीं है। हमारे साथ सुरेश चंद्र बघेल जी हैं। इनका ये कहना है कि 1990 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था वो जब तोड़ा गया तो ये वहाँ थे। नहीं, तोड़ा गया था जब नहीं था वहाँ में। आप उस वक्त नहीं थे? नहीं, उस वक्त नहीं। उससे पहले 90 में थे। सन 1990 में जब तो वहाँ ये पे 1990 में गोलियां वहाँ चली पर थी, थे। वहाँ पे जब जो गोली कर जो प्रचार मतलब गोलियों की घटना, गोलीकांड जो हुआ था मुलायम सिंह सरकार में, हाँ 1990 उसमें आप वहाँ के ऊपर थे 1990 में। वृंदावन के रहने वाले हैं। वृंदावन से ये आए वहाँ से और वहाँ मौजूद थे और उसके बाद इनके ऊपर जो केस हुआ वो केस अब तक चल रहा है और सब ने इनको छोड़ दिया है। ये अकेले त्रस्त है। केस वकील जो इनका लड़ रहा था वो मर गया है और उसके मर जाने की वजह से अब इनका कोई वकील लड़ने वाला भी नहीं है। आप बताइए उस दिन हुआ क्या था, आप बताइए। मतलब ऐसा है, अयोध्या में जो है हम लोग अयोध्या गए थे। वहाँ पे जो है तो वहाँ पे जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से उत्सुकता हो ही जाती है अयोध्या देखने की। अयोध्या गया और वहाँ पे जो भी हुआ, बहरहाल मुझको वहाँ पर बाबरी मस्जिद को डायनामाइट से गिराने के प्रयास में मुझको गिरफ्तार किया गया था। तो आपने गिराया नहीं था? नहीं, मेरी सम्मिलित नहीं थे आप? नहीं, मुझको स्पॉट पे अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया वहाँ पे और मेरे को जो है 18 साल तक मुकदमा चला। टाडा कानून, रास्का वगैरह सारे मुकदमे मुझ पर चले और उस मामले में मुझको जो है 5 साल की सज़ा, 4,000 रुपया जुर्माना हुआ। सन 2008 में उसकी क्रिमिनल अपील की गई जो है लखनऊ खंडपीठ में, जहाँ से मुझको जमानत मिली। तो मैं अभी जो है मान लो जमानत पर मैं हूँ। अब आने वाली स्थिति ये है कि मेरे वकील साहब जो हैं उनका निधन हो गया और मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा कि मेरे ऊपर मुकदमा ही नहीं है। तो आप वहाँ गए कैसे थे? बहुत सारे लोग गए थे जिनके साथ गए थे आप, या अकेले आपको बस जिज्ञासा हुई कि जानना नहीं, चाहिए? मैं स्वयं की जिज्ञासा बस अपनी गया। ही सवारी से, अपनी हाँ, बस अपने या ही रेल से? खर्चे से, अपने ही निजी हाँ। खर्चे से। जो चल रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा ये देख के आऊँ क्या है। अब जो चल रहा है वो अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, आपके साथ जो हो रहा है? अब जो चल रहा है तो अब भी मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। जो हाँ। अब अच्छा यूँ नहीं लग रहा है कि मान लो मामले को लेकर के जो है इतना देश में बवाल हुआ और उसका निर्णय भी हो गया, मंदिर भी हो गया। जो गिराने के आरोपी थे उनको भी न्यायालय ने बरी कर दिया और एक व्यक्ति मैं हूँ कि मैं जो है आज भी उस मुकदमे में हूँ जो तो उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले होंगे, आपके खिलाफ सबूत होंगे या और कोई कारण? नहीं। अब मामला तो एक ही है। मामला तो जो आरोप तो एक ही है। उनके ऊपर तो मतलब ये कि गिराने तक का आरोप है। मैंने उसको गिराया नहीं, यानी गिराने का प्रयास का आरोप है मुझ पर, जिसमें मुझको 5 साल की सज़ा भी हो गई और उसमें लगभग 3.5 लगभग जो है 3 वर्ष से अधिक में जो है जेल यात्रा भी कर चुका हूँ जो है। और उसमें जो है ऐसा था कि जो मुझको पहली जबार उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में जमानत मिली थी, उसमें तो 2 वर्ष का कारावास या 3,000 रुपये जुर्माना अथवा दोना, कुछ ऐसा प्रावधान था। बावजूद उसके भी 5 साल की सज़ा सन तो 2। 34 साल हो गए इसको, 34 साल से आपका मुकदमा चल रहा है। जी जी। इस 34 साल में जो कुछ भी सियासत हुई उसके कारण मंदिर बंद भी किया और सत्ता में बीजेपी सरकार यहाँ भी आ गई और दिल्ली में भी आ गई। ये सब इसी के चलते हुआ जो वहीं से शुरुआत हुई थी। वहीं से हुई थी ना शुरुआत। 24 में भी उसका वो खूब जोरदार प्रचार प्रसार हुआ। मंदिर निर्माण भी हुआ, बहुत अच्छी बात उसका हुई। प्रचार प्रसार हुआ। पर आप गए नहीं किसी बीजेपी के एमएलए, एमपी, नेता किसी के पास कि भैया हमें निकलवाओ इससे? अब भाई
वो तो यूँ कहें कि तुम्हारा तो राम जी रखवारो है जी, तुम्हारी कौन सुनेगा जी, तो हाँ? मेरी को क्या कहते हैं? तुम्हारा तो राम जी रखवाले हैं, तुम्हारा जो है कौन, जब बीजेपी थे तो अच्छा, राम जी रखवाले हैं हाँ आपके, बीजेपी और उनके रखवाले कौन है? उनके रखवाले तो भाई वो तो पैसे वाले लोग हैं। पर ये जो हुआ था, चलिए अब 30-34 साल बाद जो कुछ सियासत हुई, जो कुछ हुआ, उस वक्त तो आप नौजवान रहे होंगे, आप चले गए वहाँ जोश में, मंदिर के दर्शन करने का भी मन रहा होगा, वहाँ एक भव्य मंदिर बन गया, पर जो कुछ हुआ सही हुआ कि गलत हुआ, इस पे क्या राय है? कितने लोगों की जानें भी गई उसके बाद, जो कुछ देश भर में जो कुछ राइट हुए? नहीं नहीं, देखिए अब देखिए, मेरे जैसा गरीब आदमी और एक शरीफ आदमी जो सरकार का काम करता है आज की तारीख में भी। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, मैं नौकर सरकार का नहीं हूँ, काम जरूर सरकार का हूँ, क्योंकि सरकार तो कोई नौकरी देती नहीं है किसी को। प्राइवेट सेक्टर में शोषण वाली मैं नौकरी जो है सीवेज पंपिंग स्टेशन पे ऑपरेटर हूँ, कालीधर सीवेज पंपिंग स्टेशन वृंदावन पे मैं जो है वहाँ ड्यूटी देता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो है 6-6 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह ही नहीं मिलती है, जो है शोषण वाली तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये कैसा मतलब जो है अधिकारियों का, सरकार का, ये सब क्या रवैया है? जैसे कितने होंगे जो इसी सब मामलात में शोषित हुए होंगे, पर कितने शोषण मलाई खानी थी तो खा ली मलाई। हाँ, वो तो आपको क्या खाई हुआ? रहे। आप गए, आपको किसने आपकी चिंता की? अब कौन करेगा, मैं बताओ मेरी चिंता, मैं तो खुद ही परेशान हूँ इस बात से कि 49 व्यक्ति जिन पर तोड़ने का आरोप है वो बरी हो सकते हैं, मेरे जैसा एक व्यक्ति जो है ये सजा तो दंड कोई पा आपके रहा लिए है। वकील करने वाला आगे नहीं आ रहा? अब कोई वकील साहब नहीं, अभी आपसे मैंने पूछा था ना वकील साहब से, जो शोषितों की, वांछितों की और सब बात करते हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सम्मेलन में, आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं इसमें भी आया हूँ ना अपनी वेदना रखने के लिए। तो आप वहाँ, आपके प्रयासों से, आपका प्रयास भी इसमें छोटा सा शामिल है, वहाँ एक मंदिर बन गया जी, आपका क्या कहना है उसमें? नहीं, उसमें हमको तो बुलाया नहीं गया, लेकिन अब हाई कोर्ट का जब हमको निर्देश मिल गया है और हम घर से अपना सब छोड़ छाड़ के निकल चुके हैं, तो मुकदमे को भी देखेंगे और उसको भी देखेंगे, जो है जैसा भी हुआ। क्या कहीं आपको कोई मन में ग्लानि कुछ कि मैंने गलत किया, मैं गया वहाँ पर, नहीं जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी है? अब हम लोग तो गरीब आदमी अपना मुकद्दर मान के सहन करते हैं, जो है जो भी जैसा है। तो आपका तो राम जी देखने वाले हैं। हाँ, राम जी अब कोई नहीं देखेगा तो अब क्या वो करें? तो सारे संसार को देखने वाले सबको, वो तो आपको भी देख रहे हैं, पर कोई ये कहकर अपने दामन कैसे छुड़ा रहा है, ये पूछ रहा है। नहीं, वो जो अगर ऐसा ही सब होता तो ये लोग तो पहले ही मुझको मदद करते, पार्टी स्तर पे या किसी स्तर पे कैसे भी सहयोग करते। ऐसा मेरे को कोई सहयोग जीवन में नहीं मिला है। नहीं मिला। हाँ, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको, जिससे मिलने के लिए, जैसे मीडिया में आजकल दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा सब कुछ सही है और गुणगान जो दिखाया जाता है, ऐसा मैं फील नहीं कर रहा हूँ, देश में भी ना फील कर रहा हूँ। मैं तो ये देश में फील कर रहा हूँ कि इस देश की जनता को बेहताशा लूटा जा रहा है टैक्सों के नाम पर। पहले शायद ऐसा नहीं था, अब तो और भी बहुत अधिक है, और ज़्यादा हो गया, ज़्यादा जरूरत से अधिक जो है। कैसे एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं तो खैर, मुझको तो जैसे भी है ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है बर्दाश्त करने की, जो है मैं कर रहा हूँ। कैसे लोग आप बर्दाश्त कर रहे हो? पर सबकी शुरुआत तो राम के नाम पर ही हुई थी जी, और राम आप कह रहे हैं कि अब लूटा जा रहा है, तो अब आप इससे संतुष्ट नहीं है? आप खुद ही बता रहे हैं कि मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ जब तक गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। बिल्डिंग कितनी भी लंबी खड़ी 5 किलो राशन से आप संतुष्ट नहीं है जो दिया जा रहा है? नहीं, बिल्डिंग कितनी भी लंबी खड़ी दो, जब तक चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। 5 किलो राशन के बदले में हमसे कितना जो है टैक्स वसूला जा रहा है, उसका आइडिया तो लोगों को शायद नहीं है। वो मान लो जैसे खून खींच रहे हैं और वो जो है तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा रहे हैं जो है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी इस परेशानी का समाधान निकले और कोई कहीं के ऊपर चिंता करने वाला है कि जो कम से कम शायद आपको 5 साल जेल हो गई, जो सज़ा मिलनी भी थी तो मिल गई। हाँ, अब ये कि बहुत लोग जो बरी हो गए, अब उनका देखना चाहिए, अब आपके लिए कोई रास्ता निकले, हमारी उम्मीद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें।